गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इंडियन ज्योग्राफी लेक्चर सेकंड। लेक्चर फर्स्ट में हमने सामान्य परिचय, पॉलिटिकल मैप, स्थलीय एवं जलीय सीमाएं, पड़ोसी देशों के बारे में जाना था। आज इस लेक्चर में हम भारत के भौतिक प्रदेशों में पहला भौतिक प्रदेश जो है वो पर्वतीय प्रदेश यानी हिमालय और इसके पहाड़ी भागों को जानेंगे। सबसे पहले हम हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उनको देखेंगे, जिसमें सबसे पहले सिद्धांत है कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत। यह सिद्धांत एडवर्ड स्केल के द्वारा दिया गया था, जिसमें यह है कि 7 करोड़ वर्ष पहले हिमालय की जगह 33 सागर था। उस 33 सागर के अंदर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से गाद आकर भरी गई और उसी गादों से और आंतरिक हलचलों के द्वारा हिमालय की उत्पत्ति हुई। इस सिद्धांत के संबंध में कोई ठोस आधार नहीं है, न ही ये वैज्ञानिक पुष्टि करता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हैरी हैंस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत वैज्ञानिक व्याख्या पर आधारित है, जिसमें भारतीय व यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से हिमालय की उत्पत्ति हुई। इस सिद्धांत के अनुसार जब जुरेसिक युग के अंतर्गत और उससे पहले जब पृथ्वी पर पैंजिया और पैंथालासा ही उपस्थित थे, उसके बाद पैंजिया से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बने और जब गोंडवाना भूमि जो है उत्तरी दिशा में गति करना प्रारंभ हुई, तब वह अंगारा लैंड से जाकर टकराई और इसी के टकराने से हिमालय की उत्पत्ति हुई। और जो दक्षिण के अंतर्गत जो पठार है, प्रायद्वीपीय पठार, वो भी इसी से बना था। हैरी हैंस के अनुसार जो हिमालय है, जिसे 4 भागों में बांटा गया है और उसका निर्माण भी 4 अलग अलग युगों में हुआ था। सबसे पहले है ट्रांस हिमालय क्रिटेशियस युग, फिर है महान हिमालय इयोसीन युग, मध्य हिमालय मायोसीन युग, लघु हिमालय प्लायोसीन युग। इन 4 युगों के अंतर्गत 4 हिमालय श्रेणियों का निर्माण हुआ। यहाँ ये बात ध्यान रखने जरूरी है कि जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय श्रेणी का भाग नहीं है। ट्रांस हिमालय अंगारा लैंड का भाग है, जबकि अन्य 3 श्रेणियाँ गोंडवाना भूमि का भाग है। सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय को जानेंगे, जो भारत के सबसे उत्तर में स्थित है। यह उत्तरी सीमा भौतिक प्रदेश जो बनाता है वो ट्रांस हिमालय ही है। ट्रांस हिमालय के मैप में 4000 मीटर की ऊंचाई तक है, 1000 किलोमीटर से 250 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई है। ट्रांस हिमालय के बारे में, इट इज अ पार्ट ऑफ यूरेशियन प्लेट, इट इज फॉर्म्ड बिफोर द मेन हिमालय। गोंडवाना Austin K2 is the highest peak of Trans Himalay with the height of 8611 मीटर। जो ट्रांस हिमालय है वो यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। इसका निर्माण मुख्य हिमालय के निर्माण से पहले हुआ। K2 जो है इसकी हाईएस्ट चोटी है। वर्तमान में यह पीओके के अंतर्गत आती है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंतर्गत। ट्रांस हिमालय पर पूर्व अनुवर्ती नदियाँ बहती है। पूर्वानुवर्ती नदियाँ उन्हें कहते हैं जो हिमालय के पूर्व दिशा में बहती है। यह वृष्टि छाया क्षेत्र है, जिस कारण यहाँ की जलवायु शुष्क है। इसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश इन 4 श्रेणियों में बांटा गया है। यहाँ पर
लवणीय झीलें पाई जाती है। सिंधु नदी, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां भी इसी हिमालय से बहती है। अब है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। भारत की सीमा अफगानिस्तान और चाइना के साथ काराकोरम श्रेणी लगाती है। यहाँ पर 4 ग्लेशियर है: सियाचिन, हिस्पारो, बाल्टोरो और सुस्यामी। इन्हीं ग्लेशियरों की घाटियाँ है: सियाचिन नुब्रा घाटी में, हिस्पारो हुंजा घाटी में, बाल्टोरो सिंगार घाटी में, सुस्यामी जो है वो हाईएस्ट ग्लेशियर है उसकी घाटी है। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर चलाया गया था। काराकोरम श्रेणी के अन्य नाम हैं कृष्णगिरी या उच्च एशिया की रीढ़। यहाँ पर एक बिंदु है NJ9842, जहाँ पर भारत और पाकिस्तान की LOC समाप्त होती है। काराकोरम श्रेणी पर GSI सर्वेक्षण किया गया VK रैना के द्वारा 1958 में। सांटोरो कांग्रीबिया ग्लेशियर। सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखने की यही है कि जो काराकोरम श्रेणी है जिसका अन्य नाम कृष्णगिरी और उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं, और इसका GSI सर्वेक्षण VK रैना के द्वारा किया गया था। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी K2 ही है। ये देख लो, यहाँ पामीर का पठार, सियाचिन ग्लेशियर और कंचनजंगा। काराकोरम श्रेणी के बाद लद्दाख श्रेणी। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी रकापोसी जो 7000 मीटर हाइट है। ये कैलाश रेंज की सबसे ऊंची चोटी 6638 मीटर की हाइट के साथ है। अब है लद्दाख श्रेणी। 95876 किलोमीटर स्क्वायर के साथ रकापोसी लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी 7888 मीटर। इसे दक्ख भूमि, लैंड ऑफ पासेस या ला दर्रा भी कहते हैं। लद्दाख श्रेणी से सिंधु नदी गुजरती है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी दोनों के बीच सिंधु नदी गुजरती है। सिंधु नदी के बाएं तट पर लेह शहर है। ठंडा रेगिस्तान, सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित रेगिस्तान। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 45-46-1800 में लद्दाख को भारत में शामिल कर लिया गया था। लद्दाख श्रेणी पर लद्दाख का पठार स्थित है जो भारत का सबसे ऊंचा पठार है। 4800 मीटर इसकी हाइट है। यह एक अंतर पर्वतीय पठार है जो काराकोरम और लद्दाख के बीच स्थित है। यानी काराकोरम और लद्दाख के बीच लद्दाख का पठार, लद्दाख और जास्कर के बीच से सिंधु नदी घाटी। लद्दाख और काराकोरम मिलकर कैलाश रेंज बनाती है, तिब्बत के अंतर्गत मिलती है, और इस कैलाश रेंज के साउथ में ही मानसरोवर स्थित है। मानसरोवर से विभिन्न प्रकार की नदियाँ निकलती है: सिंधु नदी, सतलज, ब्रह्मपुत्र। इन नदियों का उद्गम यहीं से होता है, मानसरोवर झील से। जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है कामेट 6756 मीटर हाइट, यह भी पीओके में स्थित है। लद्दाख और चीन के तिब्बत क्षेत्र में फैली हुई श्रेणी जास्कर श्रेणी है। फोतुला मार्ग या दर्रा श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। शुरू से कर्णाली नदी तक जास्कर श्रेणी स्थित है। अब हमने काराकोरम के बारे में देख लिया। काराकोरम को 4 श्रेणियों, ट्रांस हिमालय को 4 श्रेणियों: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। काराकोरम और लद्दाख के बीच लद्दाख का पठार, लद्दाख और जास्कर के बीच सिंधु नदी घाटी। काराकोरम और
लद्दाख अंत में कैलाश श्रेणी बनाती है। जास्कर श्रेणी, जास्कर की सबसे ऊंची चोटी कामेट, लद्दाख की रकापोसी, काराकोरम की केटू, ये 3 चोटियाँ है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद है मैन हिमालय, मुख्य हिमालय पर्वत श्रेणी। ये जो है नवीन वर्णित पर्वत श्रेणी है, फोल्डेड माउंटेन रेंज, पूर्व से पश्चिम के अंतर्गत आरेखित है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है। सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तृत है 2400 किलोमीटर तक। पश्चिम में यह 400 किलोमीटर तक, लेकिन पूर्व आता है 150 किलोमीटर तक विस्तृत है, नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों में माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, सागर माता पर्वत कहते हैं इसे नेपाल में। कंचनजंगा 8,586 मीटर, नेपाल और सिक्किम के बीच। माउंट नंदा देवी उत्तराखंड में, कामेट उत्तराखंड में, नामचा बरवा अरुणाचल। अब जो मुख्य हिमालय है, इस हिमालय का निर्माण अल्पाइन हलचल से हुआ था। इस पर्वत के दोनों किनारे अक्षांगीय मोड़ है, हेयरपिन जैसी इसकी आकृति है। इसका जो उत्तरी ढाल है वो मंद एवं हल्का है, दक्षिणी ढाल तीव्र और खड़ा ढाल है, यानी दक्षिण के अंतर्गत यह तीव्र खड़ा ढाल है, उत्तर के अंतर्गत मंद ढाल है, कम ऊंचाई है, नातेदार है, अवतलन उत्तरी ढाल, दक्षिणी ढाल उन्नतोदार और उत्तलन है। यह भारत, तिब्बत, नेपाल, भूटान देशों में विस्तृत है। 3 समानांतर श्रेणियां, ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय, शिवालिक हिमालय। वेस्टर्न में इसकी हाइट क्रमिक रूप से बढ़ती है, एकाएक बढ़ती है, यानी पश्चिम की तरफ इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है। हिमालय के अंतर्गत हमें डीप गॉर्जेस, यू टर्न रिवर, पैरेलल रेंजेस और लैंडस्लाइडिंग जैसी देखने को मिलती है। यह क्वेश्चन 2012 में यूपीएससी द्वारा पूछा गया था। अब है महान हिमालय। हिमालय की एक श्रेणी है जिसे महान हिमालय कहते हैं। यह हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। जब ट्रांस हिमालय समाप्त होता है तो महान हिमालय शुरू होता है। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग करने वाली एक जोन है, इस जोन को कहते हैं इंडस सांगपो सटर जोन। इस नाम से इस जोन को जाना जाता है। इस हिमालय में मकालू, लाओत्से, सागरमाथा, माउंट एवरेस्ट 8848, चीन में इसे चोमालुंगमो, नेपाल में सागरमाथा नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। राजानाथ नाम के भारतीय ने इस पर सबसे पहले चढ़ाई की थी ब्रिटिश टाइम में। कंचनजंगा जो है भारत की पूर्ण रूप से भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8,586 मीटर, यह उत्तराखंड में स्थित है। महान हिमालय में कुछ दर्रे हैं। बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। जोजिला दर्रा लेह को श्रीनगर से, यानी श्रीनगर से 2 दर्रे जाते हैं, बुर्जिला दर्रा गिलगित तक, श्रीनगर से जोजिला दर्रा लेह तक। हिमाचल प्रदेश मंडी को लेह से बड़ा लाचला दर्रा, शिमला को तिब्बत से सिपचिला दर्रा, धांग, माना, नीति और लिपुलेख ये दर्रे तिब्बत जाते हैं। सिक्किम को मानसरोवर से नाथुला दर्रा, सिक्किम को भूटान से जेलपेला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से बोमडिल्ला दर्रा। इनके अलावा और भी दर्रे हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे।
महान हिमालय के बारे में ये हिमालय की उत्तरी और मुख्य श्रृंखला है। औसत ऊंचाई 6100 मीटर, 2400 किलोमीटर लंबाई, 75 से 250 किलोमीटर चौड़ाई। उत्तरी भाग में बर्फ जमी रहती है, जिस कारण से हिमाद्री कहते हैं। दर्रों से घिरा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर भी 4 बड़े ग्लेशियर, यमुनोत्री, यमुना नदी, गंगोत्री से गंगा नदी यानी भागीरथी का मिलाप और पिंडारी ग्लेशियर भी है। इसका निर्माण यूसीन युग में हुआ था। अब है लघु हिमालय। महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने में महान सीमा भ्रंश अलग करती है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। लघु हिमालय को विभिन्न प्रकार अलग अलग भागों में बांटा गया है। यहाँ पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, मसूरी श्रेणी, महाभारत श्रेणी और ब्लैक माउंटेन। लघु हिमालय में जो पीर पंजाल श्रेणी है, यह कश्मीर घाटी इसमें स्थित है। करेवा की खेती की जाती है कश्मीर में, बारबुल्ला, बड़गांव और गौर गांव के अंतर्गत। दूसरी श्रेणी जो धौलाधर में कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी स्थित है। धौलाधर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसे श्वेत पर्वत भी कहते हैं। तीसरी है मसूरी, उत्तराखंड में। चौथी है महाभारत श्रेणी, यहाँ पर काठमांडू घाटी स्थित है नेपाल में, और डॉकयार्ड चुम्बा घाटी भी। पांचवी है भूटान में, ब्लैक माउंटेन नाम दिया गया इसे। यहाँ पर कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल भी है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग, उत्तराखंड में मसूरी, ऋषिकेश, रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला, डलहौजी, मनाली, मंडी, शिमला। ये प्रमुख दर्शनीय स्थल है। लघु हिमालय में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। इन मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग, हिमाचल प्रदेश में प्याल, उत्तराखंड में बुग्याल नाम दिया गया है। लघु हिमालय का निर्माण मायोसीन युग में हुआ था, 2.5 से 1.10 करोड़ वर्ष पूर्व। लघु हिमालय में अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नाम हैं। यहाँ के क्षेत्र विभिन्न घाटियों के रूप में प्रसिद्ध है, जो हम देख ली: पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, महाभारत, ब्लैक माउंटेन। लघु हिमालय में अटल टनल स्थित है, पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत, जो रोहतांग दर्रे से गुजरती है। यह लेह को मनाली से NH3 नेशनल हाईवे 3 नाम दिया गया है, 9 किलोमीटर लंबी है। लघु हिमालय के बाद है शिवालिक हिमालय। 600 से 1500 मीटर हाइट है इसकी। मेन बाउंड्री फॉल्ट, मुख्य सीमा भ्रंश इसे अलग करती है लघु हिमालय से, शिवालिक हिमालय को। इसे भी कुछ भागों में बांटा गया है। यह पाकिस्तान में पोतवार से लेकर कोसी तक विस्तृत है। ये जो है ये पूर्वांचल हिमालय के भाग है। पाकिस्तान में पोतवार से लेकर कोसी नदी, ये जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के अंदर कश्मीर, जम्मू पहाड़ी और पंजाब पहाड़ियाँ है। उत्तराखंड में दुधवा और दांग पहाड़ियाँ, नेपाल में चूड़िया घाट नाम दिए गए हैं। शिवालिक श्रेणी में दून और द्वार पाए जाते हैं। वर्षा ऋतु में इन दून को चौज कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में कोटली दून, पाटली दून, नालागढ़ दून, बाटा दून, पिंजौर दून। उत्तराखंड में देहरादून, हरिके दून पाए जाते हैं। ये जो है हिमालय का नवीनतम भाग है, जिसका निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ था।
बुग्याल, उच्च ऊंचाई में गर्मियों में घास के मैदान को बुग्याल कहते हैं। हमने देखा था कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में बुग्याल भी थी। फूलों की घाटी, उत्तराखंड में चमोली जिला। 2005 में फूलों की घाटी को यूनेस्को में शामिल किया गया है विश्व विरासत सूची में। यहाँ पर ग्लेशियर भी है, भोटिया जनजाति पाई जाती है। अब हम देखेंगे पूर्वांचल हिमालय। इससे पहले हमने महान हिमालय, लघु और शिवालिक हिमालय को देखा था। पूर्वांचल हिमालय जो हिमालय का ही भाग है, यह पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत में पाया जाता है मुख्य रूप से। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दर्रा है। यहाँ पर कुछ पर्वत श्रेणियाँ भी है। पटकोई भूम, आराकोन-योमा। म्यांमार में हिमालय को आराकोन-योमा नाम से जाना जाता है। यह भारत की सीमा और म्यांमार की सीमा बनाते हैं। नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ। मिजोरम में मिजो लुसाई पहाड़ियाँ। मणिपुर में लेमातौल मणिपुरी पहाड़ियाँ। असम में नीलांचल, भुवन, कचारी की पहाड़ियाँ। मणिपुर, नागालैंड, असम तीनों में बराइल की पहाड़ियाँ। मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ। त्रिपुरा में त्रिपुरा की पहाड़ियाँ पाई जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है नीलांचल असम में, भुवन और कचार असम में, इसके साथ लुसाई मिजोरम में और लेमातौल मणिपुर में। पूर्वांचल हिमालय जो है दिहांग गॉर्ज से आगे के पहाड़ी क्षेत्र को कहते हैं। इस पूर्वांचल में हिमालय व प्रायद्वीपीय पठारी भाग के अवशेष या पहाड़ियाँ स्थित है। असम में एक पठार है, कार्बी आंगलोंग का पठार। यह मेघालय के पठार का पूर्वी विस्तार है। मिकिर और रेगमा पहाड़ी है इनके अंतर्गत। दक्षिणी भाग को उत्तरी कछार कहा जाता है जो मेघालय पठार का हिस्सा है। कार्बी आंगलोंग के पठार का जो दक्षिणी भाग है उसे उत्तरी कछार कहते हैं जो मेघालय के पठार का हिस्सा है। अब हिमालय में कुछ घाटियाँ पाई जाती है। कश्मीर घाटी जम्मू एंड कश्मीर में, मूर्खा घाटी लद्दाख, जुकू घाटी नागालैंड, सांगला घाटी हिमाचल, युथांग घाटी सिक्किम, नुब्रा घाटी लद्दाख, साइलेंट वैली केरला में। हिमाचल प्रदेश में चंबा घाटी, कांगड़ा घाटी, स्पीति, पांगी, कुल्लू, किन्नौर, सांगला, मालना, पार्वती घाटी पाई जाती है। कुल्लू घाटी को गॉड्स वैली कहते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है नुब्रा घाटी लद्दाख, मूर्खा घाटी लद्दाख, साइलेंट वैली केरला और चंबा हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ कुछ चोटियाँ है। ये है सारामती नागालैंड की, नामचा बरवा अरुणाचल, माउंट मकालू धौलागिरी में, अन्नपूर्णा, कैलाश, कामेट जास्कर की, नंदा देवी महान, नंगा पर्वत, महासबूज, गोरोबुस। उत्तराखंड में दून घाटी, जौहर घाटी, फूलों की घाटी, थर्मास और नेलोंग। वेस्ट बंगाल में न्योरा घाटी, सिक्किम में चुम्बा घाटी और युथांग घाटी, आंध्रा में अराकू घाटी पाई जाती है। अब है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, यानी हिमालय को नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। यह वर्गीकरण सर सिडनी बुराट के द्वारा 1854 में किया गया था। 1919 में इन्हें आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई थी। सिंधु नदी, सतलज नदी, काली सिंध, तीस्ता और कोसी, इन 5 नदियों के बीच में हिमालय के चारों प्रदेशों का वर्गीकरण है। यानी सिंधु से सतलज के बीच कश्मीर या पंजाब हिमालय,
सतलज से कालीसंध के बीच कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय में महाभारत, मसूरी, दूधवादांग। काली सिंध से असम के बीच ग्रेटर हिमालय, महाभारत, चूड़िया घाट। तिस्ता से कोसी के बीच ब्लैक माउंटेन, असम हिमालय पाया जाता है। पंजाब हिमालय, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में यह सबसे चौड़ा भाग है प्रादेशिक विभाजन में। इसकी सबसे ऊंची चोटी K2 8,711 मीटर। कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड में फैला लंबा पर्वतीय क्षेत्र। गंगा व यमुना नदी का उद्गम। हाईएस्ट पीक है नंदा देवी 7817 m। नेपाल हिमालय, नेपाल में फैला हुआ है पर्वतीय भाग। एवरेस्ट इसकी हाईएस्ट पीक है। असम हिमालय दक्षिण में स्थित है। अब है भारत में पाए जाने वाले कुछ ग्लेशियर्स। काराकोरम श्रेणी पर सस्यामी, सियाचिन, इस्पर, प्याफो, चोमालुंगमो, कुद्रेपिन, रीमो, पुनमा और बतारो ग्लेशियर। उत्तराखंड में मिलाप ग्लेशियर। सतोपत या बद्रीनाथ, यहाँ से अलकनंदा नदी। गंगोत्री से भागीरथी नदी। यमुनोत्री से यमुना नदी। केदारनाथ से मंदाकिनी नदी। पिंडारी, रालेम, नाबिक और कफनी ग्लेशियर उत्तराखंड में। हिमाचल प्रदेश में बादल ग्लेशियर, बड़ा सीगरी ग्लेशियर, नीलकंठ ग्लेशियर। जम्मू कश्मीर में रूपल ग्लेशियर। सिक्किम में लोनक ग्लेशियर। अरुणाचल प्रदेश में बिछोम ग्लेशियर पाए जाते हैं। अब है भारत की सबसे ऊंची चोटियाँ और राज्यों में जो सबसे ऊंची चोटी है वो। गुजरात में कुछ पहाड़ी भाग पाए जाते हैं। कच्छ, मांडव, बरदा, गिरनार, गिर, गिनोगर, शत्रुंजय। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है कलसुबाई। महाराष्ट्र में अजंता की पहाड़ियाँ, बालाघाट, गोविलगढ़, सतमाला, हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ पाई जाती है। उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक अमसोत। झारखंड की पारसनाथ, बिहार की सोमेश्वर, अरुणाचल की कोंगटो, नागालैंड की सारामती, मणिपुर में टेनीपू, मिजोरम में फोंगपुई, त्रिपुरा में बैटलिंग चिप, मेघालय में शिलोंग, अंडमान निकोबार में सैंडल पीक, आंध्र प्रदेश में अरमाकोंडा, तमिलनाडु में डोडा बेटा, केरला में अनाईमुड़ी, गोवा में सोनसागर, छत्तीसगढ़ में कोरलाता, उड़ीसा में देवमाली, कर्नाटक में मलयगिरी, वेस्ट बंगाल में संदरकपू, तेलंगाना में डोलीगट्टा, मध्य प्रदेश में धूपगढ़, हरियाणा में करोई, हिमाचल प्रदेश में शिल्ला, असम में बामुनी, सिक्किम में माउंट चौपना। ये एक राज्यों की ऊंची चोटियाँ हैं। अब है पासेस ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर में बनिहाल और बुर्जिल दर्रा देखा था। जम्मू को श्रीनगर से बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से। बनिहाल दर्रे में ज्वार सुरंग स्थित है। श्यामा प्रसाद चेनानी इसका पहला नाम था। 2.85 किलोमीटर 22 दिसंबर 1956 से शुरू। लद्दाख, लद्दाख में काराकोरम दर्रा, लांगक्ला दर्रा, चांगला, थांगला, खारदुंगला, लेह से नुब्रा घाटी, अर्दिंगला, उमलिंगला दर्रा। हमने देख चुका है कि लद्दाख को लैंड ऑफ पासेस कहते हैं। हाईएस्ट जो है मोटर वाहनों के लिए दर्रा यांग। हिमाचल प्रदेश में देवास दर्रा, रोहतांग दर्रा, अटल रोड है। मनाली को लो स्पित, बड़ा लाचला मंडी को लेह से, सिपकिला शिमला को तिब्बत से। सिपकिले पर सतलज रिवर नदी भारत में प्रवेश करती है। उत्तराखंड में थांग, माना, नीति, लिपुलेक, किंगरी विंगरी, मोलिंगला, मंगसा दर्रा। मोलिंगला दर्रा भी यूपीएससी में सीडीएस एग्जाम में पूछा गया है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिल्ला, यांग्याप, तिफू, पांगसान, सेला। असम में लिखापानी दर्रा। महाराष्ट्र में थालघाट, मुंबई को नासिक से NH44। महाराष्ट्र में भोरघाट,
मुंबई को पुणे से NH44 दोनों। थाल घाट जो है मुंबई को नासिक से, घोर घाट मुंबई को पुणे से। पालगढ़ दर्रा जो है केरला के अंदर नीलगिरी और अन्नामलई पहाड़ियों को जोड़ता है, NH85 पे स्थित है। सैनकोट दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। अन्नामलई को इलायची पहाड़ियों से अलग करने वाला सैनकोट दर्रा, यहाँ पर NH88 स्थित है। इस प्रकार आज हिमालय का एक प्रादेशिक विभाजन, यहाँ के दर्रे, ग्लेशियर, ट्रांस हिमालय को हमने देखा। आज भौतिक प्रदेश का भाग एक पूर्ण होता है। थैंक यू।